then we can easily find out the value of n. Okay, so now next question. Question number 2 में कोई डाउट है बोलो? 1 xyz 16, let's say common ratio है r, so this will be ar यानी 1 into r, this will be ar square, this will be r cube, and this will be r to the power 4. हाँ, या फिर ये भी कर सकते हो 16 is equal to a into common ratio to the power number of terms minus 1. This is 1 2 3 4 fifth term, 5 minus 1 यानी कि 4. So r will be 2 or minus 2, लेकिन यहाँ पे 116 पॉजिटिव टर्म्स है तो r is equal to 2. और अभी फाइंड करना है आपको x plus y plus z. This is 2, this is 4, and this is 8. So final answer is 14. 14. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है ज्योमेट्रिक मीन. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था. ज्योमेट्रिक मीन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? लाइक एवरेज को हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, डिवाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है. ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस एंड 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं ये बोलो? n plus 1. This is 1 is 2 to the power 0, 1 2 3 4 5 6 n, और एक टर्म है 0, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हैं n plus 1. सो 1 upon n plus 1. ये काफी इजी एक्सप्रेशन है यहाँ पर. ठीक है. लाइक a to the power m into a to the power n, बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड. सो 2 to the power 0 plus 1 plus 2 plus 3 up to n, and this is clearly arithmetic प्रोग्रेशन. जीरो को रिमूव भी करते हो, ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्ट पता होता है. दिस इज n into n plus 1 upon 2, and whole power is 1 upon n plus 1. n plus 1 n plus 1 cancel, so final answer is 2 to the power n upon 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दिस, सेवंथ टर्म इज दिस, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 7 terms. So clearly यहाँ पे first term a is equal to 729, seventh term a into r to the power 6. हाँ, and this given as 64, so r to the power 6 is equal to 64 upon a, यानी कि 729 से 64 2 to the power 6. This is 3 to the power 6. हाँ. So clearly r is equal to 2 by 3. Now we have to find out the summation of first 7 terms. So geometric progression summation a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio. ये इजीली हम लोग कैलकुलेट अभी कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. If the third term of a geometric progression is 3, then the product of its 5 terms. ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर ये शीट में था. हाँ वैसे ही है. हाँ वैसे उधर 4 का था, इधर 3 का है. थर्ड टर्म यानी ar square, and it is given as 3. और now we have to find out the value of product of its फर्स्ट 5 टर्म्स. सर ये हो जाता है ar square whole to the power 5. हाँ, या फिर ये भी कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट है ना, तो a by r square a by r नंबर से बायर वगैरह लेंगे और r कट होता है. करेक्ट है. डेफिनेटली ये यूज कर लो, ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा. ar क्यूब, यहाँ पे a अपॉन r, एंड दिस इज a अपॉन r क्यूब. ठीक है. इनका बेनिफिट क्या है? मल्टीप्लिकेशन करोगे देन r विल गेट कैंसिल. एंड द थर्ड टर्म दिस इज गिवन एज 3, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है क्लियरली a टू द पावर 5, यानी 3 टू द पावर 5, which is 243. हाँ. Now question number 6. In a geometric progression, t2 second term plus fifth term is this, and the fourth term और सिक्स्थ टर्म का आपको रेशियो गिवन है दिस, देन ऑल द टर्म्स आर इंटीजर्स, और फर्स्ट टर्म आपको कमेंट करना है. ठीक है. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है t2 यानी ar, t5 यानी ar टू द पावर 4,
and this is given as 16 a common, sorry, AR common, remaining है 1 plus, r cube. इसको बॉक्स में क्लोज करके रखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन T4 यानी AR क्यूब अपॉन T6 यानी AR टू द r पावर to the power 5. हाँ, दिस इज 1/4 कैंसिलेशन 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4. r इज इक्वल टू 2 और -2, 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे पुट करो अभी, सो दिस विल बी a 2 और 9 इज इक्वल टू 216, 18, 1 एंड 12, ठीक है। सो फाइनली a इज इक्वल टू 12. करेक्ट। पेपर बहुत सिंपल था यार ना, कुछ भी नहीं है इस पेपर में, काफी सिंपल पेपर है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी वीक में एक टेस्ट और रखते हैं। हाँ सर। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में तो फिर काफी टाइम होगा ना यार, 1 मंथ हो जाएगा पूरा। सर आप कुछ डेट्स का कर सकते हो क्योंकि मेरे स्कूल के एग्जाम्स चालू है अभी। ओके, और कंप्लीट फिनिश कब होने वाला है? सर मतलब अभी मंडे से चालू होंगे वापस, तो सैटरडे तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर संडे को रख सकते हैं। हाँ सर चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मतलब जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके ऊपर आप लोगों का टेस्ट है संडे को। अगेन 25 क्वेश्चंस, ऑल ऑब्जेक्टिव, टोटल मार्क्स 100 +4 -1, ठीक है। अभी तो हम लोग के पास पूरा वीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिन लोगों का कोई भी ये था कि सर प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, उसको भी इम्प्रूव करो। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7? सर फिर कंबाइंड टेस्ट को क्या होगा? क्या बोल रहे हो? कंबाइंड टेस्ट। कंबाइंड टेस्ट, नेक्स्ट कंबाइंड टेस्ट इज ऑन, बेटे वो तो नवंबर में है ना, काफी टाइम है उसको तो भी। Yes sir. सेकंड, हाँ काफी टाइम है सारे उसमें। सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होने चाहिए। हाँ वही, उसमें काफी टाइम है भी है ना, वो 2 नवंबर को है। मैं अभी नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट कंबाइंड टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो दैट स्टार्ट्स विद प्रोग्रेशंस, और इसके बाद में हम लोग जो भी टॉपिक्स अभी कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in a geometric progression consisting of positive terms, each term equals the sum of next 2 terms, then the common ratio of the progressions equals. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, वहां पे each term equals to the previous 2 terms, summation of previous 2 terms, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन था। यहाँ पे है नेक्स्ट 2 terms, like a is equal to AR plus, सर ये है शीट में सम? हाँ मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, वहां पे प्रीवियस 2 टर्म्स का समेशन था। नो सर, सेम टू सेम था। सेम टू सेम है क्या? हाँ हाँ ये सर। अच्छा है, तो तुम लोगों ने करेक्ट किया होगा आई थिंक, सभी लोगों ने। तो r is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So final answer is √5 minus 1/2, option C. हाँ. Yeah. Next question number 8. Consider an infinite geometric series with first term a and the common ratio r. If its summation is equal to 4, what is the summation formula of infinite progression? E by 1 माइनस r। करेक्ट है, ये है 4, एंड आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि सेकेंड टर्म यानी AR, दिस इज 3/4. ठीक है। बस इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करो अभी, और A और R फाइंड करना है। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और A यहाँ पे पढ़ दो, तो ये हो गया 4 × 1 माइनस R और इंटू R इज इक्वल टू 3/, 4 कैंसल. ऐसे कैसे कैंसिल, ऐसे थोड़ी होता है बेटे, सेम साइड में होता है ना, न्यूमरेटर तो होता है कैंसिल, अभी हाँ. थोड़ी होगा।
तो ये हो गया 16 टाइम्स 1 माइनस आर इंटू आर, यानी आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3. 16r minus 16r square is equal to 3. Take on the right side 16r square minus 16r और plus 3 is equal to 0. Multiplication कितना आ रहा है बोलो? 48. सर वो प्लस टू माइनस होना चाहिए। हाँ, minus 12r minus 4r. ठीक है, कॉमन है 4r, रिमेनिंग है 4r minus 3. यहाँ पे minus 1 कॉमन, रिमेनिंग है 4r minus 3. So r can be 1 upon 4 or 3/4. हाँ ठीक है, आप r यूज करते हो 1 upon 4, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 3 upon 4r, तो a इज इक्वल टू 3 upon 4 और r, तो a कितना आ रहा है बोलो? 3. और इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 3 upon 4r, यानी कि 3 upon 4. यहाँ पे a इज इक्वल टू 1. तो दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लाइक a इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 1 upon 4. ऑप्शन है ऐसा यहाँ पे? नो ठीक। सर, सेकंड ही है, सी ऑप्शन. सेकंड कॉम्बिनेशन a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3 upon 4. करेक्ट. Question number 9. If this are the first 3 terms of a geometric progression. ये आपको बताया था, if a, b, c are in geometric progression, then बोलो क्या रिजल्ट होता है इसका? b square is B square equal to AC. हाँ, मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड. सो मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड थर्ड टर्म. टर्म. हाँ, यहाँ पे 2 कॉमन, लेकिन स्क्वायर है तो 4, रिमेनिंग इज दिस इज इक्वल टू x 3 और x plus 1. x plus 1 x plus 1 कैंसल. हाँ, सो ये हो गया है अभी 4x plus 4 is equal to 3x. Now 3x on the left side, 4 on the right side, x is equal to -4. क्वेश्चन है यहाँ पे देन द फोर्थ टर्म. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म -4. सेकंड टर्म कितना आ रहा है बोलो? -4 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 2, यानी -6. हाँ, -4 इंटू 3 -12 और प्लस 9, सॉरी प्लस 3, यानी कि -9. कॉमन रेशो कितना आ रहा है बोलो? 3/2. नाउ दिस मल्टीप्लाई विथ 3/2. आंसर -27/2. ऑप्शन A. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. इफ a b c आर द अनइक्वल नंबर्स. यार इस पेपर को काफी अच्छे से डिस्कस करो, अपने आप से भी एक बार सॉल्व कर लेना फिर से, ठीक है? नेक्स्ट पेपर में काफी हेल्पफुल होगा ये आपको, है ना, ये प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 10. इफ a b c आर इन इक्वल नंबर्स सच दैट a b c आर इन AP. AP. नेक्स्ट b minus a, b minus a, c minus b and a, these terms are in. GP. तो फाइनली कमेंट करना है आपको a रेशो b रेशो एंड C. c. ओके, तो बेसिकली a b c में रिलेशन फाइंड करना है. a b c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, b minus a, c minus b and a are in geometric progression. ठीक है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप बताओ? बताओ कैसे प्रोसीड करें. आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में जाओगे तो आप ab को यूज कर सकते हो, लाइक 2b इज इक्वल टू a प्लस c, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. और यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सो मिडिल टर्म स्क्वायर B square equals AC. B minus C मतलब D. कॉमन डिफरेंस AP का. हाँ, ये भी बोल सकते हो डेफिनेटली कि b माइनस a ये है कॉमन डिफरेंस d, एंड c माइनस b दिस इज आल्सो कॉमन डिफरेंस
डी। सर हाँ बोलो सर हम ये 3 नंबर्स लेके भी ये सॉल्व कर सकते हैं ना? बेटे, लेकिन तुम्हें वो नंबर्स ऐसे फॉर्मेट में लेना पड़ेगा कि ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके, लेकिन साथ में बी माइनस ए, सी माइनस बी और ए, ये किस में आना चाहिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो तुम ऐसे नो कोई सर, ये टफ होता है। नंबर्स तुम फिगर आउट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कोई भी नंबर्स बताओ ऐसे। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन जस्ट ये नहीं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बस। So 1 2 4. सर 1 2 3 2 3 1 2 4 तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 1 2 4 में क्योंकि ये एपी में नहीं है। तो 1 2 3 ये ठीक है, अरिथमेटिक है यहाँ पे। b माइनस ए यानी कि 1, c माइनस बी इज ऑल्सो 1 एंड a यानी कि 1 1 1 1, क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो 1। हाँ, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ सर, यही नंबर्स लिए थे। ठीक है, Yes sir. आंसर आ गया आपका डायरेक्ट 1:2:3, करेक्ट है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। बाकी देखो यार, तुम ये ऑब्जर्व कर लेते हो ना तो भी इजी ही है क्वेश्चन ये। लाइक b माइनस ए, दिस इज कॉमन डिफरेंस, c माइनस बी, दिस इज आल्सो कॉमन डिफरेंस, और ये तो फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो दिस इज d, दिस इज आल्सो d, और दिस इज तो a है ही यहाँ पे ना। तो मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, d और d कैंसिल, यानी a इज इक्वल टू डी। हाँ, तो a एज इट इज, और b होता है a प्लस, यानी कि 2a, ca इज a प्लस 2d, यानी 3 है। कॉमन, सॉरी, इनका रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 1:2:3। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्लास में किया था हम लोगों ने, हाँ यस सर। यस डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11। नो सर, ये हमने No. क्लास में किया है। हाँ, इसमें से 7 कॉमन, देन 0.1 0.11 0.111, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 9 एंड 9 डिवाइड। और डिवाइड 9। हाँ, बताया था आपको 9 में ही ये ज्योमेट्रिक फॉर्म क्रिएट करते हैं बाद में, है ना। तो इसमें से 7 हाँ। कॉमन, रिमेनिंग इज दिस, और फिर यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि 0.9, दिस इज 0.99, दिस इज 999। हाँ बिल्कुल, और नाउ दिस इज 1 माइनस, 0.1। दिस इज 1 माइनस, 0.01। हाँ, एंड दिस इज 1 माइनस 0.001, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके, कितने टर्म्स है यहाँ पे टोटल? 20। 20, तो 7 अपॉन 9, 1 1 1 1 1 20 टाइम्स, यानी कि 20 माइनस, रिमेनिंग है दिस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन 20 टर्म्स। इसका आप सेपरेट समेशन फाइंड कर लो, क्लियरली दिस इज, जीपी हाँ, विद फर्स्ट टर्म दिस एंड कॉमन रेशियो, ठीक है, 0.1। तो इसका समेशन है यहाँ पर a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। 1 माइनस 0.1 होता है 0.9, पॉइंट कैंसिल, एंड दिस इज क्लियरली 1 अपॉन 9। हाँ, तो ये हो गया b 7 अपॉन 9 ब्रैकेट 20 माइनस 1 अपॉन 9 और 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20, ठीक है। हाँ बोलो। सर, ये 10 टू द पावर -20 लिख सकते हैं ना? 100% लिख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगेन सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती है कि फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में है। जैसे यहाँ पे 10 टू द पावर -20, अच्छा वही है जो तुम बोल रहे थे, ठीक है, तो ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 10 टू द पावर -20 लिख लो, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि 9 एलसीएम कर सकते हो ना इसका, कि सॉल्व इसको सिंप्लीफाई, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12, if this are the pth, qth and rth term of a geometric progression, then we have to find out the value of p plus, 2q। ठीक है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर, ये मेरा गलत हो गया।
Anyone who can explain this question? काफी लोगों ने करेक्ट किया है वैसे क्वेश्चन, ये तो जिन्होंने करेक्ट किया है उनको तो बताना चाहिए। Aditi, can you explain this question? अदिति का भी ये क्वेश्चन करेक्ट है, तो आई होप अदिति कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इसके अलावा वेदांत, तुम हो यहाँ पे? वेदांत, वेदांत, अच्छा मेरा वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। वेदांत, आपने भी ये क्वेश्चन करेक्ट किया है। दिखा रहा है वहां पे कि तुमने इसमें यूज किया है, बहुत कम टाइम यूज किया है तुमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली। लाइक तुमने यहाँ पे 50 सेकंड से भी कम यूज किया है। ओके, वेरी गुड। तो वेदांत एक्सप्लेन करोगे ये क्वेश्चन एक बार? सर ये क्वेश्चन 50 सेकंड में नहीं हो रहा है, मेरा तो 3 मिनट सोचने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हाँ सर। हाँ सर। वेदांत कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है एक्चुअली, तो इसका तो बेटे कुछ गलत मीनिंग जाता है। देखो यार, आप रिप्लाई नहीं करते हो तो ये तो फिर प्रॉब्लम है वहां पे, इसका मतलब कुछ। मुझे तो ये सॉल्व ही नहीं हुआ सर। सिद्धेश, अच्छा सर मेरा एक कोइंसिडेंटली करेक्ट आया। कोइंसिडेंटली करेक्ट है। यस सर, मेरा भी। सर मैंने भी कोइंसिडेंटली करेक्ट किया था। और मेरा भी। मेरा भी। तो कोइंसिडेंटली का मतलब क्या, आपने रैंडम टिक किया था, ऐसा है क्या? नहीं सर, क्या हुआ कि मैंने p+2 क्यों किया, मतलब p यहाँ पे 64 है प्लस 54 किया, 118 आता है, तो 3 और 108 आते, तो वो ही पास है, तो मैंने कर दिया और करेक्ट आया। काफी लोगों का करेक्ट है, अर्णव का भी करेक्ट है। अर्णव ने भी विद इन ये क्वेश्चन 50 सेकंड में सॉल्व किया है। बेटा सब ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये सब एनालिसिस आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रॉपर एनालिसिस, काफी अच्छा है ये एप्लीकेशन, तो सब दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यार, बाकी पेपर ऑनेस्टी से ही देना चाहिए। आप रिसोर्सेज यूज करके फिर मार्क्स लेके आते हो तो यार ये अपने आप को आप डिसीव कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, if 64, 27, 36, एक पॉइंट और, कुछ लोगों ने जो काफी इजीली इसको 50 सेकंड में या से कम टाइम में सॉल्व किया, वो लोग अभी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक रॉन्ग मीनिंग को इंटरप्रेट कर रहा है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना सब लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बैकएंड पे? यस सर। यस सर। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने ऐसा किया है। If 64, 27 and 36 are the pth, qth and rth terms of a GP, then p plus 2q is equal to, okay. So 64, this can be written as this, a into r to the power p minus 1
27, this can be written as this a into r to the power q minus 1, and 36, this is a into r to the power r minus 1. एक सेकेंड, r के प्लेस पे कुछ और यूज करते हैं, x into y to the power b minus 1, x into y to the power p minus 1, x into y to the power q minus 1, x into y to the power r minus 1. फाइनली आपको फाइंड करना है यहाँ पर p प्लस 2q. 2q. तो ये फॉर्मेट लेके आना है, p plus 2q are the pth qth rth terms of a geometric progression. Then we have to find out the value of p plus 2q. So basically eliminate करना है हम लोगों को x and नो सर, x ही एलिमिनेट करना होगा ना. नहीं, y भी एलिमिनेट करोगे ना तो ही तो कुछ होगा यहाँ पे, क्योंकि फाइनल आपको क्वेश्चन y के टर्म्स में तो है नहीं. या फिर तुम ये बोल सकते मतलब हो मुझे r लगा रेशियो वाला. क्या बोल रहे हो? ये जो r है ना, r 2r 3r वाला, वो मुझे रेशियो वाला लगा. नहीं, r का मतलब तो ये r है ना, दिस r. हाँ, उसने बोला है ना pth qth and rth का. स्टार्टिंग में मैं भी तो यहाँ पे y के प्लेस पे r यूज कर रहा था ना, लेकिन नहीं कर पाओगे क्योंकि rth टर्म ऑलरेडी मेंशन्ड है वहां पे. अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, दिस इज p प्लस 2q. तो p प्लस 2q. ओके, सो व्हाट शुड बी डन फॉर p प्लस 2q? p प्लस 2q सर क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, फर्स्ट और सेकंड को? नहीं, डिवाइड करोगे तो भी ठीक है, लेकिन डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, लाइक a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, दिस इज a टू द पावर m माइनस n. हाँ, तो p माइनस q नहीं है ना वहां पे p प्लस 2q है. तो पावर्स विल बी एडेड ओनली इफ यू मल्टीप्लाई द नंबर्स. ठीक है? हाँ, और तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे. सुनो सुनो सुनो, और उसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे देन दिस विल बी लाइक दिस p प्लस q, लेकिन यहाँ पे है कितना? 2q. हाँ, अभी क्या करना चाहिए भैया बताओ? तो बेसिकली यहाँ पे पावर्स q के प्लेस पे डबल आना चाहिए. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर, 27 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y टू द पावर दिस का भी स्क्वायर. ये क्लियर? यानी y टू द पावर 2q माइनस 2. और फर्स्ट इक्वेशन है दिस 64 इज इक्वल टू x इंटू वाई टू द पावर p माइनस 1. अभी यहाँ पे इन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई. So this is 64 into 27 square is equal to right side में x into x square. क्यूब. हाँ, y to the power m, y to the power n, y to the power. इसमें कोई डाउट? नो. ठीक है, तो दिस इज 64 into 27 स्क्वायर. यहां तक आ गए हम लोग अभी, है ना? एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं प्राइम नंबर्स में, तो फिर इजीली आप दिस से कंपेयर कर सकते हो. लाइक दिस है 36 का मतलब 4 into 9, 4 is 2 square, 3 is sorry 9 is 3 स्क्वायर. ठीक है, 64 is 2 to the power 6. and 27 is 3 to the power 3. square, यानी 3 to the power 6. तो अभी क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है. यस सर. हाँ, यहाँ पे क्या करोगे? Q. So this is 2 to the power 6, 3 to the power 6, right side x cube, y to the power 3r minus 3. यार ये क्वेश्चन 50 सेकंड्स में नहीं हो सकता मुझे लगता है. ओके, अभी तुम्हें क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे लेफ्ट साइड और यहाँ पे लेफ्ट साइड आर सेम, सो राइट साइड भी सेम, यानी एक्स क्यूब वाई टू द पावर p प्लस 2q माइनस 3, और यहाँ पे राइट साइड में है दिस. इसमें कोई डाउट? नो. एक्स क्यूब कैंसल. हाँ,
ठीक है, अभी a टू द बेस सेम, इंडेक्स ऑल्सो सेम, यानी p प्लस 2q माइनस 3 इज इक्वल टू 3r माइनस 3 3 3 कैंसिल माइनस 3 कैंसिल, p प्लस 2q इज इक्वल टू 3r 3r। तो यार इन क्वेश्चंस का ऐसे कोई लॉजिक नहीं होता है, जस्ट आपको ये क्वेश्चंस रैंडम ही सॉल्व करने होते हैं। पर्पस ये होता है कि जो एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है वो एक्सप्रेशन क्रिएट करना, जिस फॉर्म में ऑप्शंस गिवन है वो फॉर्म क्रिएट करना। ओके, सो यहाँ पे रिक्वायर्ड था आपको p प्लस 2q, ये तो कंफर्म है कि आप मल्टीप्लाई करोगे सो दैट पावर्स विल बी एडेड। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वी विल गेट p प्लस q नहीं चाहिए हम लोग को, p प्लस 2q रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट इसका स्क्वायर करो और फिर इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया p प्लस 2q माइनस 3 और दिस। ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए मैंने इसको पहले प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यहाँ पे है 2 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6। अभी क्लियरली विजिबल है यहाँ पे क्या क्यूब है, तो इसका क्यूब करो और फिर कंपेयर कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, एनी डाउट? नो No, sir. no Now, sir number 13. If the arithmetic and geometric means of a and b are this and this, then the सर ये value, था शीट में। हाँ सिंपल ही है। अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज रूट AB। so this is base 2 or a plus b minus 2 root ab। a is square of, रूट ए b is square of, रूट बी root b like p plus sorry p minus q whole square, यानी कि root a minus root b whole square upon 2 option C, and 2 can be written as root 2 square। now question number 14, ये कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन नंबर 14? anyone who can explain question number 14? चलो ये देखते हैं कितने का करेक्ट, कितने लोगों का करेक्ट है। Aditi, can you explain this question, question number 14? Aditi, your voice ठीक है, नॉट ऑडिबल एक्चुअली, आपका वॉइस नहीं आ रहा बेटे। अर्णव तुम हो यहाँ पे? अर्णव, अर्णव ने भी ये क्वेश्चन 50 सेकंड्स में सॉल्व किया, वेरी गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 14, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? सर ये भी 50 सेकेंड्स में नहीं हो रहा था। अरे यार आदित्य तुम चुप रहो है ना, अभी तुम थोड़ा शांत रहो, तुमसे लड़ेंगे बाकी वरना सब लोग बाद में। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें कॉल करके बोलेंगे कुछ कि तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रहे थे। Sahili, you can explain question number 14. Okay, so question number 14 सही तो काफी लोगों का इसमें शो कर रहा है, वैसे आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है।
Question number 14. This is equal to this is equal to this and ABC are in geometric progression. Then XYZ be in. Okay, ये question है. ठीक है, तो a to the power this, b to the power this और c to the power this. ठीक है, a b c are in geometric progression. अच्छा, तुम्हें याद है बताया था when some terms are equal, आप उसको इक्वल करते हो कितना? A. k. So a to the power 1 upon x is equal to k, यानी a is equal to k to the power X. b is equal to k to the power Y. c is equal और to C k to the power. equals K to the power Z. हाँ, Z. k to the Z. power x, k to the power y, k to the power z. This is in GP. geometric progression. तो definitely x y z X, Y, Z are in AP. AP हाँ, है. ये बताया था, correct है. Next question number 15. हाँ सर, अब समझ आ गया है. If this are in AP, this are in GP, then this will be in. ठीक है, तो x1z ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. क्लियरली फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू मिडिल टर्म का डबल. ओके, x2z ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म यानी xz. आप इन दोनों से इंटरप्रेट कर सकते हो यार, x and z will be. हाँ. 2 आना चाहिए क्या? x plus z is equal to 2. सॉरी 2 नहीं आएगा, ये तो कुछ और ही आएगा. फिर सर उस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे फिर आंसर आएगा. हाँ, तो ये ऐसे हो गया. अभी क्वेश्चन है दिस x4z will be in. तो देखो ऑब्वियसली बात है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड यानी 8 आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे गिवन है एक्चुअली x plus z इज इक्वल टू 2. ज्योमेट्रिक भी पॉसिबल नहीं है. तो अभी आप के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2xz अपॉन X plus Z. हाँ 2ab अपॉन a plus b. So this is 2ab upon a plus b यानी कि 2 cancel, 4 is equal to 4. तो क्लियरली ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. ज्योमेट्रिक मीन ये होता है रूट एक्स वाई, अरिथमेटिक मीन ये होता है x plus y, और अब फाइंड करना है आपको हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन इज 2ab upon A plus B. a plus b. तो x into y is 18 square यानी 18 into 18, x plus y is 27, 9 3 9 2 2 और ये हो गया 6. 4 into 6 is 12. सर क्या आंसर 12 है. नहीं 12 तो है, लेकिन 12 आना नहीं चाहिए ना. 2ab 18 into 18 ये करेक्ट है. हाँ. एंड x plus y. अच्छा एक सेकंड. अरिथमेटिक मीन इज x plus y upon 2. 2. So this is 54. Then final answer will be 12. now question number 17. The sum of 3 decreasing numbers in AP is 27. If this are मैंने ऑप्शन से ऑप्शन तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. इजी. क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है, बोलो. The common difference of an AP whose first term is unity and whose second, third, 10th and हाँ सर 30th, 34th terms are in geometric progression. The common difference of an arithmetic progression whose first term is unity. ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. सेकेंड टर्म क्या बनेगा बोलो? 1 plus d. A plus D. 10th term a 1 plus plus 9D. हाँ, and 34th term. 1 plus 33D. और ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ. टर्म First into last. इनटू लास्ट. ये सॉल्व करना है अभी आपको. इसको सॉल्व करने से अच्छा है ऑप्शंस पुट करके चेक कर लो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इफ दिस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस गिवन है, दिस गिव, और आपको ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है. सो स्टार्टिंग टर्म a5 will be a1 plus 4d, a10 a1 plus 9D. a1 plus
14D, फिर 19D और 24 और 23D। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6A1 प्लस 4 प्लस 9 13 प्लस 14 27 और 9 36 46 और 23 69 डी। ये गिवन है 225। क्वेश्चन जो पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियरली 24 टर्म्स का समेशन। हाँ, समेशन फॉर्मूला इज नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into 2A1 प्लस n-1 into t यानी कि सर 20। वो आए उसको 3 से डिवाइड करेंगे 6A1 हाँ, 3 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। Very good, correct. Next question number 20. If the roots of the equation are in arithmetic progression, then their common difference will be. ये आपको बताया था टेस्ट के 1 day before just. ठीक है, x cube minus 12x square plus 39x minus 28 is equal to 0. इसके रूट्स हैं are in arithmetic progression. So let's say roots are a minus d, a और a plus d, d चला जाएगा। summation हो गया 3a and summation equals to minus this upon this. याद है बताया था। So a is equal to 4. अब इनका मल्टीप्लिकेशन इज a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a। इसमें कोई डाउट है? नो। हाँ, और ये इक्वल होता है माइनस फिर यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे माइनस अपॉन a यानी 28। a is 4, so 16 minus d square into 4 is equal to 28. ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। नाउ d square is equal to 16 minus 7 यानी कि 9, d is equal to plus minus 3. Question number 21. If this are in harmonic progression, then the value of, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो a b c हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1 upon a 1 upon b 1 upon c will be in 1 upon a 1 upon b and 1 upon c will be in arithmetic progression। हाँ, एंड क्लियर है arithmetic progression है तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अभी इन ब्रैकेट यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्व करो, दिस इज 1 upon a plus 1 upon c can be written as 2 upon b and what is 2 upon b minus 1 upon b? ठीक है, अरे मम्मी चपाती करना है। अभी फर्स्ट ब्रैकेट है 1 upon b plus 1 upon c minus 1 upon a, so 1 upon b plus 1 upon c minus 1 upon a, ठीक है, इनटू 1 upon b। ये फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पे और इसको ऑप्शन से मैच करना है। ऑप्शन में ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली ए एंड सी प्रेजेंट, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बी एंड सी प्रेजेंट एंड ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ए एंड बी प्रेजेंट। तो यार ये तो आपको चेक करना पड़ेगा डिफरेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे ऑप्शन ए चेक करते हैं तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग वी शुड एलिमिनेट 1 upon a, yes or no? Yes sir. Yes, 1 upon a is 2 upon b minus 1 upon c। यहाँ पे 1 upon b plus 1 upon c minus 2 upon b और plus 1 upon c, तो ये हो गया 2 upon c minus 1 upon b into 1 upon b, यानी आंसर शुड बी दिस 2 upon bc minus 1 upon b स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये प्लस है और दिस माइनस। वरना आप ये भी कर सकते हो, लाइक ये क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते हो। a अज्यूम करो 1 upon 2, b अज्यूम करो 1 upon 3 और c अज्यूम करो 1 upon 4 और वैल्यूज पुट करके चेक कर लो, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर फॉर्मेट में जाना है तब तो यार ऑप्शन सी चेक करने पड़ेंगे आपको। जैसे ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वी शुड एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ सी। हाँ, तो ऑप्शन सी में आपको सी एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो 1 upon c इक्वल्स टू 2 upon b माइनस 1 upon a, ये यहाँ पे पुट करोगे तो 1 upon b 1 upon c 1 upon c is 2 upon b minus 1 upon a minus 1 upon a,
यानी कि 3 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन ए और इनटू है 1 अपॉन डी. So finally this is 3 upon b square minus 2 upon AB. option C correct है. Next question number हाँ 22. सर, इसमें कुछ तो गलत लग रहा है. ये यस सर, मैंने भी पहले अरिथमेटिक मीन किया था. हाँ सर. ये सर करेक्ट. मेरा यही गलत हो गया. अच्छा ये देखते हैं कितने लोगों ने मेरा ये देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट किया. ये भी काफी लोगों का करेक्ट है वैसे. चलो क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं. A boy goes to school from his home at a speed of x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ पे है होम, यहाँ पे है स्कूल और ये हो गया है अभी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड कम्स बैक एट a speed of y किलोमीटर पर आवर. ओके डन. देन द एवरेज स्पीड इज गिवन बाय. पहले आप ये बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. करेक्ट. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस, सपोज करो ये डिस्टेंस है d, देन टोटल डिस्टेंस विल बी थोड़ी. होम टू स्कूल में कितना टाइम लग रहा है, d अपॉन x तो होम में कितना टाइम लगेगा, d अपॉन. y. तो ये अरिथमेटिक नहीं आएगा बेटा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है. हाँ सर, फॉर्मूला 2ab और इसको आप a सिंपलीफाई plus करो, b. will be like that. d cancel and this is 2xy upon. X plus Y. This is neither arithmetic mean nor geometric mean. This is harmonic mean. So option C. हाँ. ये लोग इसमें सर, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 2v1 v2 अपन v1 plus v2. हाँ, तो Yes sir. डायरेक्ट फॉर्मूला इसने यहीं से क्रिएट किया होगा ना. हाँ. This is 2v1 v2 upon v1 plus v2. तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. एंडेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अरिथमेटिक मीन ऐसा नहीं है, वो है ना हार्मोनिक मीन निकल के आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. 23 में कोई डाउट है बोलो. नहीं सर, ये शीट का था. नो सर. हाँ. 24 नो सर ये भी था. ये भी शीट में था, ये डिस्कस भी किया था हम लोगों ने. यस 25 सर, 25 ये भी था सर. ये भी शीट में ही था क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b. यानी दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b. अभी आपको ऑप्शंस पुट करना है सो दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस. तो देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1/2 पे सेटिस्फाई नहीं होता है, चेक करना पड़ेगा. इसका और कोई मेथड नहीं है इसमें, लेकिन आंसर मेरे को गलत लग रहा है. ऑप्शन सी तो इसमें नहीं आना चाहिए. एक सेकंड. ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग -1 + 1 यानी कि 0, दिस विल बी 2/1/a + 1/b. हाँ करेक्ट है. तो ऑप्शन सी पुट करोगे इसमें और फिर यहाँ पे निकल के आएगा n = -1 2ab अपॉन a + b. इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो. एनी डाउट? No. हाँ सर. नो सर. ओके. सर फिर हमारा जो नेक्स्ट संडे का पेपर होगा वो थोड़ा टफ होगा. हाँ यार, वो थोड़ा इससे अपर लेवल ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें अभी. हाँ. एक सेकंड.